नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि √5 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पिछली कक्षा में या क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट में जो भी संख्याएं होती है और जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आज हम वही सिद्ध करेंगे कि √5 अपरिमेय क्यों होता है। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से ये पता कर लें कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो कक्षा 9 में वैसे आप पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि परिमेय क्या होता है। कि परिमेय वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, यानी जो संख्याएं P/Q यानी बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। और P और Q आपस में क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य का मतलब क्या है, यानी मान लो कि 2/3 एक परिमेय संख्या, अब ये दोनों आपस में सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब कि इन दोनों का HCF 1 हो, यानी इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी 1 से दोनों कट जाएं, उसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कटना चाहिए। तो समझ में आया, P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती हैं वो परिमेय होती हैं, और P और Q का आपस में एक सहअभाज्य है। और अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय इसी का विपरीत होता है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी √5, √3, √2 ये सभी आप क्या है, अपरिमेय हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि √5, अभी कल्पना कीजिए आप सब कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q ≠ 0 और P और Q आपस में क्या है, सहअभाज्य है, आपस में सहअभाज्य है। ठीक है, P और Q आपस में सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब इनमें जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है, HCF जो है 1 है, और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से ये नहीं कटेंगी दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें। अब इसको हम क्या करते हैं, √5 मान लिया हमने क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, P/Q, A/B कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, √5 का जब वर्ग होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा और ये हो जाएगा A²/B²। ठीक है, या फिर 5B² = A² हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ये सॉल्व करने पे आया 5B² = A²। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ से क्या पता चलता है कि 5 जो है A को विभाजित कर रहा है, 5 A को विभाजित कर रहा है। अब कैसे पता चला, क्योंकि 5 का B गुना हम कर देंगे तो 1 हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि 5 A का गुणनखंड होगा। ठीक है, या फिर अगर कोई संख्या मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये 5 से डिवाइड है, तो यहाँ पे हमारा A भी जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया, इसको देखिए। मान लीजिए हम 9, 3 का स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 भी जो होगा वो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, यानी इसको हम 3 × 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 से ये भी विभाज्य, 3 से ये भी विभाज्य। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर A² 5 से विभाजित है तो A भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A भी क्या होगा, A 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, A जो है वो 5 से विभाज्य होगा, A जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो A/5 को हम मान लीजिए कोई वैल्यू आ गया हमारा C, ये हो सकता है कि A/5 हमारा क्या हो गया C।
तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5c। ये हमारा क्या हो गया a बराबर क्या हो गया 5c। अच्छा, इसका मान अगर हम यहाँ पे जो हमें मिला था समीकरण 1 5b² बराबर a², इसमें हम अगर रख दें तो 5b² बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे a² है तो a बराबर हमारा क्या आया 5c, उसका मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 5b² बराबर 25c²। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c²। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b² 5c है, तो इसका मतलब है कि 5 जो होगा वो b² को विभाजित करेगा। 5 जो होगा b² को विभाजित करेगा। 5 जो होगा वो 5 b² को विभाजित करेगा। ठीक है, जब 5b² को कर रहा है तो 5 जो है ओनली b को भी विभाजित करेगा, यानी 5 जो है b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देखें कि 5 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है b को भी विभाजित कर रहा है। तो हमने क्या माना था, परिमेय संख्या क्या होता है, इन दोनों का जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन गुणनखंड क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, यानी a और b 5 से विभाज्य है। ये चीज़ हमें मिला क्यों, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि a/b यानी √5 जो क्या है परिमेय संख्या है, इसीलिए ये विरोधाभास हमें महसूस हो रहा है। जी, यहाँ पे हमने कहा था कि ये और भी क्या है सह-अभाज्य है, लेकिन √5 को लेके जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे ये विरोधाभास मिल रहा है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 मिल रहा है। और ये क्यों मिला, क्योंकि हमने माना कि √5 क्या है एक परिमेय है, इसीलिए ये विरोधाभास मिल रहा है, दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो इस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए √5 परिमेय नहीं होगा, क्या होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा, इसलिए √5 क्या होगा अपरिमेय होगा। इसी तरीके से हमें कोई भी और भी नंबर मिल जाए, √2 को भी कर सकते हैं, √3 को भी कर सकते हैं, √7, √8, √10, ऐसे जो भी संख्याएं हैं हम सभी को प्रूव कर सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हैं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे सिद्ध करने के लिए जैसे हमने √5 को किया था। तो मान लेते हैं कि 3 + √2 √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद सिद्ध करते हैं यहाँ पे। तो 3 + 2 √5 बराबर हम मान लेते हैं a/b। a/b हमारा क्या है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो a और b आपस में क्या होंगे, आपस में सह-अभाज्य होंगे। ठीक है, सह-अभाज्य होंगे, यानी a और b का में कोई a और b में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो 3 को उधर ले जाएंगे, तो 2√5 बराबर a/b और -3। 2 को भी अगर ले जाएं तो √5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 × a/b -3, ठीक है। या √5 बराबर हो जाएगा 2a - 6/b। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में क्या सिद्ध किया था कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। ये अपरिमेय है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। हम अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, ठीक है। किसी भी अपरिमेय संख्या में हम कोई भी संख्या जोड़ें या घटाएं तो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। तो 3 + 2√5 भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ऐसे अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 1/√2। अब ये क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सिद्ध किया था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कर दिया। उसी प्रकार उसी तरीके से हम √2 को भी सिद्ध करेंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग किया जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा वो क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है, अपरिमेय ही रहेगा। तो तीसरे का पहला इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अपरिमेय होगा, ठीक है। या फिर हम √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, पहले हमें √1/√2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो इसके विपरीत हम मानते हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, यानी a/b ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कब होगा, जब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी a और b में जो कॉमन गुणनखंड हो वो सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो दोनों यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। b बराबर हो जाएगा हमारा a/√2, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा a² × 2, या फिर ये हो जाएगा b² बराबर 2a², ये हो जाएगा हमारा b² बराबर 2a²। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b जो है वो 2 से विभाजित है, b जो है क्या है, 2 से विभाजित है, b 2 से विभाजित है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि b/2 बराबर, इसको मान लेते हैं c, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2c, b बराबर हमारा 2c हो जाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं कि b/2 का मान कितना आएगा, तो हमने यहाँ मान लिया c, b/2 बराबर c, तो b बराबर हमें क्या मिल गया 2c। अब इसका मान जो है हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है b² बराबर 2a²। हमने b बराबर 2c माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 या फिर 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a²। तो ये हो जाएगा 4c² बराबर 2a², या ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c² बराबर a²। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो है 2 से विभाज्य है, a जो है किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है।
क्योंकि ये स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो ए भी हमारा क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। अब हमने क्या देखा कि बी भी 2 से विभाज्य है और ए भी 2 से विभाज्य है, यानी ए और बी का जो कॉमन गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका 2 है। लेकिन परमीय होने के लिए क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने त्रुटिपूर्ण माना था कि √1/√2 क्या है, एक परमीय संख्या है। इस वजह से यहाँ पे ये विरोधाभास हमारा आ रहा है कि हमने तो परमीय में क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, दोनों में 2, यानी ए और बी 2 से कट रहे हैं। तो ये विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने गलत माना था कि 1/√2 क्या एक परमीय है। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि 1/√2 एक क्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, अपरमीय संख्या है। तो इसी तरीके से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है 7√5 और तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इसको भी हमें सिद्ध करना है कि ये अपरमीय है। तो हमने अभी √5 को सिद्ध किया है कि क्या है, √5 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरमीय संख्या है। और हमने बताया था किसी भी अपरमीय संख्या में कोई भी परमीय संख्या से गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए या फिर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, तो उसका जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, अपरमीय ही आएगा। तो यहाँ पे 7 हमारा क्या है, परमीय संख्या है, और 7 से एक अपरमीय संख्या यानी √5 में गुणा किया गया है, तो इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, अपरमीय। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7/√5 भी एक क्या होगा, एक अपरमीय संख्या होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 6 + √2 है, इसको मिटा देते हैं। 6 + √2 ये हमें सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरमीय संख्या है। तो अभी हमने देखा है कि √2 हमारा क्या है, एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, √2 अभी हमने इससे वाले पहले में सिद्ध किया है कि √2 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो हमने अभी बताया आप लोगों को किसी भी अपरमीय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो उसका जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, अपरमीय ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऐड किया गया है, तो जोड़ने पे जो मान आएगा यानी 6 + √2 भी एक क्या होगा, भी एक अपरमीय संख्या होगा। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.3 हमारा एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज बस यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।